गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी सूरदास वाला टॉपिक जो हमने पिछली बार 3 पद्यांशों को पढ़ लिया है, अब हम लास्ट और अंतिम पद्यांश जो है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है उद्धव के माध्यम से संदेश भेजते हैं गोपियों को, तो गोपियाँ उनके वाक्य चतुर द्वारा व्यंग्य करती है। हरि है राजनीति पड़ी आए। अब श्री कृष्ण के लिए भंवरे के माध्यम से वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो तो राजनीति, उन्होंने बड़े बड़े, वो तो अब राजनीतिज्ञ हो गए, उन्होंने वो राजनीतिक पढ़ी आई यानी राजनीति के बारे में जानने वाले हो गए। समूची बात कहत मधुकर, वो अपनी समस्त बात या समस्त जो संदेश है वो आपके माध्यम से भेज रहे हैं। समाचार, वो समाचार जो है हम सब ने प्राप्त किए। एक अति चातुर, परंतु एक तो श्री कृष्ण बहुत चतुर थे, पहले से ही चतुर होते नहीं थे पहले से ही हैं। एक तो वो बहुत पहले से ही चतुर थे और अब तो वो और भी चतुर हो गए हैं। उन्होंने तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं या बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के और हमारे लिए ये संदेश भेजा है आपके साथ। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोक संदेश पढ़ाए। बड़ी बुद्धि यानी उनकी तो बुद्धि जो है बहुत बड़ी है, और बड़ी बुद्धि जानकर उन्होंने हमारे लिए ये योग संदेश यानी योग का संदेश, योग संदेश वो होता है जिसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान भी दिया जाता है। तो वो योग संदेश वो हमको सिखाने के लिए आपके माध्यम से आपको भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत दाय। हाँ, फिर उद्धव को कह रही है गोपियाँ, आप तो बहुत भले लोग हो, यानी आप तो अच्छे हो जो श्री कृष्ण या आप तो भले हो जो श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को दूसरों के हित के लिए दूसरों के हित के लिए दौड़ रहे हो या दूसरों का हित चाहने के लिए उनको ये संदेश दे रहे हो। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए, यानी उन्होंने, अब वो कृष्ण के लिए कह रही है अब अपने मन फेर, उन्होंने अब अपना मन हमारे प्रति फेर लिया है ना। कौन ने? श्री कृष्ण ने उन्होंने अपना कर्तव्य से अपना मुंह फेर लिया है। चलत जू होते चुराए, जो हृदय होते यानी हृदय, जो हृदय उन्होंने हमारा चुरा लिया था या प्रेम जो हमारे प्रति उनका था वो अब उससे पीछे हट गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो कंस को मारने के लिए या अन्याय को समाप्त करने के लिए मथुरा गए थे, वो स्वयं भी अब हमारे साथ अनीति चुड़ाए, वो स्वयं भी हमारे साथ अब अन्याय कर रहे हैं। अब सूरदास जो है गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि राम धर्म तो यह कहिए, यानी एक राजा का कर्तव्य जो है, राजा के कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है कि राम धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, यानी राजा तो वही होता है जो प्रजा की सुरक्षा करता है, प्रजा के बारे में सोचता है। पर यह तो क्या है, श्री कृष्ण तो है अपने कर्तव्यों से विमुख होकर और हमें जो है प्रेम मार्ग से योग मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं। यानी उन्होंने पहले तो हमें ये सिखाया था कि प्रेम मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो अब स्वयं उद्धव के संदेश के द्वारा इस मार्ग से हमको विमुख करना चाहते हैं। अतः वो भी अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो रहे हैं। तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की सुरक्षा करें, तो हम सब गोपिकाएं यही चाहती है कि अगर हमारी इच्छा है कि हम श्री कृष्ण के दर्शन करें तो वो अपना कर्तव्य निभाते हुए हमें अब दर्शन देवें। अब है व्याख्या, इसकी व्याख्या। उद्धव को गोपियाँ भंवरे के माध्यम से कहती हैं कि हे उद्धव तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गए हैं। उद्धव अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का यो संदेश दे रहे हैं। कृष्ण तो बहुत बुद्धिमान हो गए जो उद्धव के जरिए संदेश भेज रहे हैं ताकि हम उनको भूल जाएं। उनके ऐसा कहने से हमारा मन तो हमें पुनः मिल जाएगा जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। गोपियों के अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियाँ यह बात नहीं समझ पा रही हैं
कि श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु गोपियों का कहना है कि श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। श्री कृष्ण को अपने कर्तव्य निभाते हुए गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह पीड़ा शांत हो जाए। शब्दार्थ मधुकर भौरा होते थे पठाए भेजे, पर हित दूसरों के कल्याण के लिए। दौलत धाय यानी घूमते फिरते, फेर फिर यानी पाइए पालेगी, अनिति अन्याय अलंकार, समाचार सब पाए अनुप्रास अलंकार है। गुरु ग्रंथ में भी अनुप्रास अलंकार।